वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। श्री श्री ठाकुर पद्मा बांध के किनारे एक मोड़े पर बैठे हुए हैं। करीब 9 बज रहे हैं। निकट में अनेक व्यक्ति खड़े हैं। प्रफुल्ल, सुनने में आया है कि आप बाहर जाएंगे। सभी चिंतित हैं। श्री श्री ठाकुर, जा सकता हूँ बंकिम यदि सब कुछ ठीक कर दें। प्रफुल्ल, क्या इस स्थान को छोड़कर जाने की इच्छा होती है? श्री श्री ठाकुर, ये तो ऐसी इच्छा नहीं होती है, किंतु चारों ओर से जैसे लोग लगे हैं उन्हें देखकर ही तो सोचता हूँ कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। प्रफुल्ल, आप जहाँ जाएंगे मनुष्य की भीड़ वही होगी। मनुष्य को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? श्री श्री ठाकुर, मेरी तो धारणा है कि संथाली लोग कुछ सहज व्यक्ति होते हैं, उनके बीच ही रहूँगा। बंगाल की जैसी परिस्थिति है उसमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि 300 नियत कर्मी एवं 4 भ्रमण दल कुछ दिनों तक खूब मेहनत करें तभी युक्त हो सकते हैं। संहति की बात तो बाद में आती है। तीसरे पहर घूमने के लिए श्री श्री ठाकुर बाहर निकले। साथ में केष्टोदा, विमलदा आदि हैं। श्री श्री ठाकुर कहने लगे, आश्रम को ऐसा बनाना होगा जिसे देखते ही मनुष्य मुग्ध हो जाए। श्रद्धा से नत हुए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहे। आप लोगों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आप लोगों का बहुत कुछ किया हुआ भी है। विमलदा, अपने ढंग से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु दूसरे के ढंग से चलने में ही कठिनाई है। श्री श्री ठाकुर, हाँ, आप लोगों के ढंग से ही होगा, किंतु अन्यान्य सभी रास्तों के समाधान के साथ से होगा। वैसा समाधान देने के लिए ही आप लोगों से सत्संग आंदोलन चलाया है। इसलिए वह आप लोगों का जन्मगत अधिकार है। चाहे कोई चोर हो, बदमाश हो, लुच्चा हो और जुआ चोर ही हो, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि वह सब कुछ देकर मेरा स्वार्थ परिपूर्ण करता है, यदि मैं उसका एकमात्र आकर्षण हो उठता हूँ, उस समय आपके और मेरे बीच अंतराल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मेरे यहाँ रहने पर भी आप दिल्ली में रहकर जो बातें करेंगे वह मेरी ही बातें होगी। यद्यपि भाषा भिन्न हो सकती है, यह सहज मामूली बात है। शास्त्रों में जहाँ जो कुछ कहा गया है, दुनिया में जहाँ मनुष्य बड़ा हुआ है, चाहे जितनी ही विस्तृत बातें हो, सबका निचोड़ तो सवस्तनी की 5 नीतियों में है। अर्थात श्री विग्रह का मंदिर समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। सत चिंताओं को विहित क्रम से मूर्त करना होगा। प्रवृत्ति की झोंकों को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में मोड़ना होगा। अड़ोस पड़ोस के लोगों की अस्थि वृद्धि को अपनी अस्थि वृद्धि समझकर जाजन सेवा के जरिए उसे पुष्ट बनाना होगा। अपनी अर्जन पटुता को बढ़ाकर नित्य यथाशक्ति इष्टार्घ निवेदन कर आगे बढ़ना होगा। इस विषय में और भी क्या करना है यह तो आप लोग जानते ही हैं। मनु में भी इदं स्वस्त्यन कहा गया है। गीता में भी है, मनमना भव मद्धक्त मदाजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियंसी में। यदि कतिपय नीतियों को अपने जीवन में कोई उतार ले तो उसे कौन रोक सकता है। वह जिधर जाएगा
उधर ही फूलों की वर्षा होगी। बच्चे सब देखकर सीखेंगे। श्री श्री ठाकुर ने कहा, एक एक व्यक्ति को समर्थ बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को भोजन देना ही यथेष्ट नहीं है। धर्मदान श्रेष्ठ दान है। उसे इस प्रकार ऊपर उठाना होगा जिससे वह स्वयं खा सके और साथ ही साथ 10 व्यक्तियों को भी खिला सके। मान लो तुमने किसी व्यक्ति को 2 रुपये दिए। उसने उससे गोभी खरीद कर बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद सारे पैसे उसने तुम्हें दिए। 12 आने जो लाभ हुए उसमें से तुमने 4 आने पैसे निकाल कर रख दिए और लाभ किए गए में से बाकी पैसे तुमने उसके संसार के मद में खर्च किए। इस प्रकार कुछ दिनों में और 2 रुपये जमा हुए। 4 रुपये से व्यवसाय किया। इस प्रकार बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे 1 रुपया देकर यह देखना चाहिए कि वह लौटा कर देता है या नहीं। उसी समय समझ सकोगे कि वह कैसा व्यक्ति है। साधारणतः उसके पीछे पीछे रहने की आवश्यकता है। यदि वह धोखा दे, उसका पेट तो है, भूख तो लगेगी ही। भूख की ज्वाला से यानी अभाव में वह एक दिन हाजिर होगा ही। उस समय समझा बुझा कर करना चाहिए कि कुछ करके पाना कितना आसान और स्वाभाविक है। उसने जो किया है उससे अधिक सुविधाजनक है। उसे कुछ देकर ही पाने का पथ बता देना चाहिए। बिना किए समझता ही नहीं है। यदि इतना पर भी वह वैसा नहीं बनता है तो समझना चाहिए कि उसके अंदर जन्मगत कमी है। इसमें बहुत व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। रास्ते में जिनसे भेंट हुई उनसे श्री श्री ठाकुर ने बातें करते हुए उनका समाचार पूछा। बातें करते हुए काशीपुर के रास्ते से चलने लगे। प्रफुल्ल, कम से कम पेट भरने के लिए तो मनुष्य को कुछ नीतियों को मानकर चलना चाहिए। किंतु कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आजीवन धोखेबाजी करते हुए दिन काटते हैं। श्री श्री ठाकुर ऐसे व्यक्ति को पारिपार्श्विक ही शिक्षा देता है। धोखा देने का पथ भी बंद हो जाता है। दुर्बलता के कारण भीतर में भय बना रहता है। मेरी इच्छा थी तपोवन में व्यवहारिक कार्य के जरिए शिक्षा की व्यवस्था हो। जैसे कृषि कार्य है, खेती करने में जिस सिद्धांत पर पहुंचता है उसे दूसरे विषय में लागू करके यह दिखाएगा कि एक का दूसरे से क्या संपर्क है। इस पर व्यवहारिक शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना होगा। इसी रूप में आरंभ भी हुआ था। जितना हुआ था वह वास्तव ही था प्रफुल्ल, किंतु लुप्त क्यों हुआ। श्री श्री ठाकुर हाथ को मजबूत रखने के लिए मुंह से भोजन करना चाहिए। मुंह से भोजन लेना बंद कर यदि हाथ में सिर्फ तेल मालिश करे तो उससे हाथ ठीक नहीं रह सकता है। एक शरीर से जीवनीय शक्ति अपसृत हो जाता है तो उसे मृत देह कहा जाता है। देह है किंतु जीवन नहीं है। आदर्श है वे ही जिन पर जीवन का सब कुछ आधारित है। उनके सिवाय दूसरा कुछ प्रधान होने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो करने वाले व्यक्ति थे वे मतलबी लोगों के दबाव में उच्छेद होने लगे। उससे भी कम क्षति नहीं हुई है प्रफुल्ल। जो उच्छेद हुए हैं उनका तो यह अयोग्यता है श्री श्री ठाकुर। तो भी तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखा है। देहकोश तो बीजाणु नहीं हुआ प्रफुल्ल। भारत के दूसरे प्रांतों की अपेक्षा बंगाल का अवनति सबसे अधिक हुआ है।
श्री श्री ठाकुर। बंगाल में है, इसीलिए हम लोग बंगाल को देख रहे हैं। अवनति का अर्थ है ये लोग विच्छिन्न हैं। इन लोगों के लिए आदर्श और नीति नाम की कोई चीज नहीं है। अहंग ही सब कुछ है और आदर्श, निष्ठा और संहति लाने पर ही सब कुछ हो सकता है, और तो सब कुछ है ही। दूसरे प्रसंग की चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, स्वयं आचरण न कर बच्चों को उपदेश देने जैसी दुर्बुद्धि और दूसरी नहीं। माँ अपने बच्चों के सामने पिता को अपमान भरी बातें सुना देती है। पिता माँ को मारता है, वहाँ तो बच्चे खराब होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता बच्चों को सच बात बोलने कहता है और स्वयं अपनी पत्नी के सामने झूठ बोल रहा है। बच्चे उसे विनयन नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क में एक दरार की तरह हो जाता है। तुम्हारे बच्चों को देखकर ही यह समझा जा सकता है कि तुम कैसे व्यक्ति हो। दोष और गुण सब कुछ पाएंगे। यौन मिलन करना चाहते हो, किंतु अति नियंत्रित रूप से करने पर उसमें कितना विपत्ति है, क्या यह चिंता करते हो? तुम्हारी संतान गली के कुत्ते की तरह घूमते फिरेंगे, वह किंतु तुम ही हो। क्या तुम अपनी ऐसी परिणति चाहते? स्वयं आचरण सिद्ध हुए बिना मनुष्य को अच्छा बनाने का पथ नहीं है। यदि सास पुत्रवधू को मनुष्य बनाना चाहती है तो उसे भी करके दिखलाना पड़ेगा। माँ बनने के पहले कोई भी स्त्री यदि स्वामी, ससुर, सास, देवर, ननद, गोतनी इत्यादि के चेहरे को देखकर प्रयोजन को समझते हुए उसके अनुसार बातचीत, सेवा, व्यवहार प्रयोग करे, तभी धीरे धीरे उसका ऐसा स्वतः बोध विकसित करेगा जिससे वह अपने छोटे शिशु को पोषण करने में जहाँ जैसा प्रयोजन होगा वह वैसा कर सकेगी। अनुमान लगाते लगाते ही सहज ज्ञान बढ़ा करता है। उस समय एक व्यक्ति को देखकर यह समझ सकोगे कि वह बुरा काम करके आया है। उस समय उससे कैसी बात, किस समय, किस प्रकार करने से क्या फल होगा एवं वह फल कब तक रहेगा, सब कुछ समझा जा सकता है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।